किसान साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि जो किसान भाई मछली पालन करना चाहते हैं और कम एरिए से कम खर्च में मछली पालन करना चाहते हैं तो ग्रास कार्प मछली पालन कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा हम अलग जानकारी देंगे और आप लोगों से एक विनती भी करना चाहेंगे, विनम्र निवेदन भी करना चाहेंगे कि आपके पास एक ऐसी मछली उपलब्ध है जिसका फार्मिंग आप कम खर्च में, बहुत ही कम खर्च में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसान भाई जो है इसके पीछे मेहनत करना नहीं चाहते हैं। मेहनत करना है इसमें हरा चारा इकट्ठा करने में। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ग्रास कार्प मछली हरा चारा खिलाने के नाम पर तो पाल लेते हैं, लेकिन उसे छोड़ देते हैं। शुरुआती महीनों में 1-2 महीना 3 महीना तक तो बहुत अधिक खिलाते हैं, लेकिन जब वो बहुत ही ज़्यादा खाने लगती है तो किसान हरा चारा देने से भी परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, जब आपको कम खर्च में, समझिए कि एकदम ना के बराबर खर्च में, जब एक ऐसी मछली पल रही है जो 180 रुपया 150 रुपया केजी तक आपका सेल होने वाला है और आप अच्छा खासा उत्पादन जब ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कम खर्च में भी पालने में आसकत हो रहा है और जो महंगी मछलियाँ है उसे वो पाल नहीं सकते हैं। तो शुरुआत में तो वो डाल देते हैं ग्रास कार्प मछली को, चाहे गोभी का पत्ता खिलाए तो वो भी काफ़ी खाने लगती है। बहुत लोगों का ये शिकायत होता है कि सर बहुत अधिक गोभी का पत्ता मछलियाँ खा जा रही है, ग्रास कार्प बहुत अधिक केला का पत्ता खा जा रही है। एक दिन में 50-50 पत्ते खा जा रहे हैं, 1-1 कुंटल पत्ते खा जा रहे हैं। अब हम क्या करें? तो दोस्तों, जितना केला का पत्ता आप खिलाइएगा, जितना गोभी का पत्ता खिलाइएगा, या बांस का ही पत्ता खिलाइएगा, या बरसीम खिलाइएगा, अजोला खिलाइएगा, डकवीड खिलाइएगा, तो फ़ायदा आपको ही है एट लास्ट। ये जो चीज़ें हैं, अजोला हो गया या घास हो गया, बरसीम हो गया, तो इसे जितना आप अपनी मछलियों को खिलाइएगा उतना अधिक प्रॉफिट एट लास्ट तो आपको ही है। और ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है, जितना अधिक इसे चारा, हरा चारा मिलेगा, जितना अधिक, उतना तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 3 महीने में आप ग्रास कार्प को तैयार कर सकते हैं, 3 इंच के बच्चे को 3 महीने में तैयार कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन हमने अपने तालाब में कर रखा है और किया है। बहुत सालों से मछली पालन हो रहा है और हम जानते हैं कि कौन से किसान कितना जल्दी से, तेज़ी से किस मछली को तैयार कर सकते हैं। 3 महीने में आप ग्रास कार्प मछली को तैयार कर सकते हैं। ये एक ऐसी मछली है जिसके बढ़वार का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। 3 से 4 महीने में आप 1 केजी से 1.5 केजी साइज़ तक इसे ले जा सकते हैं, मात्र हरा चारा पर। केला का पत्ता में इतना अधिक पौष्टिक चीज़ें हैं ग्रास कार्प मछली के लिए, डालते ही, तालाब में डालते ही 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में इसे पूरी तरह से ख़त्म करके बीच का जो डंठल होता है वो बच जाएगा। उसे आप निकलवा दीजिए, डेली डालिए, प्रतिदिन डालिए। तो बहुत सारे किसान भाई को आसकत होता है बस केला का पत्ता, पत्ता गोभी को ही अपने तालाब में डालने से, लेकिन आप अच्छा खासा 1 एकड़ के तालाब से आप 50 कुंटल तक आप बड़े आसानी से साल भर में ग्रास कार्प का उत्पादन ले सकते हैं। 50 क्विंटल साल में 2 बार 3 बार आप कर सकते हैं, 50 क्विंटल तक का उत्पादन आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई मछली का बच्चा तो डाल देते हैं, लेकिन जब हरा चारा खिलाना होता है तो उसमें भी आसकत करते हैं कि हरा चारा मिल नहीं रहा है, पत्ता गोभी मिल नहीं रहा है। तो जैसे कि अगर आप पंगास मछली पालन करते हैं, रूपचंदा मछली पालन करते हैं, आपने ये देखा होगा कि जो लोग भी इसका फार्मिंग करते हैं वो एक बजट बना लेते हैं कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत होगी। मान लीजिए 10,000 पंगास फार्मिंग हमें अगर करना है तो हमें 7 लाख 6 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी अनुसार से आप समझिए कि ग्रास कार्प की फार्मिंग अगर हमें अपने तालाब में करनी है तो हमें बहुत अधिक केले के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत अधिक गोभी के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मंडी का सर्वे कीजिए कि हमारे यहाँ ये मंडी है, यहाँ इतने बजे मंडी लगती है और इतने बजे ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर इतना माल हमें मिल जाएगा, गोभी का पत्ता इतना मिल जाएगा, केला का पत्ता इतना यहाँ से मिल जाएगा, उसका व्यवस्था आपको करना है। और डेली, प्रतिदिन आप इन्हें खिलाइए ग्रास कार्प मछलियों को। बहुत सारे तो ऐसे किसान हैं जो 1 एकड़ से 50-50
क्विंटल तक का उत्पादन ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मिंग करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि मात्र केला का पत्ता, गोभी का पत्ता जितना हरा चारा मिलता है उतना हम देते हैं, घास काट कर देते हैं, बरसीम देते हैं, अजोला देते हैं और साल भर में 2-2 3-3 बार ग्रास कार्प को निकालते हैं। एक तरफ से बीज डलते रहता है, दूसरे तरफ से 3 महीने 4 महीने में उत्पादन होते रहता है। और ये एक ऐसी मछली है जो ठंडे के दिनों में भी गोभी का पत्ता खूब चाव से खाती है। इसके लिए कोई 10 महीने का 8 महीने का कल्चर नहीं है, इसके लिए तो 12 महीने का कल्चर है। आप 3 बार इसको निकाल सकते हैं। 50 क्विंटल आप टारगेट लेकर चलिए 1 एकड़ से, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना खिलाना पड़ेगा। तो ये ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है 3 से 4 महीना में भी तैयार हो जाएगी 3 इंच का बच्चा। लेकिन उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके भोजन का कॉस्ट कम आता है, लेकिन भोजन में मेहनत करना पड़ेगा। बहुत अधिक खाती है और बहुत अधिक आपको खिलाना पड़ेगा, सस्ता भोजन। तो ग्रास कार्प मछली पालन कीजिए, कम खर्च में आप कर सकते हैं। और मेरा निवेदन ये है कि आप केला का पत्ता, गोभी का पत्ता, बांस का पत्ता, अजोला, घास, बरसीम, इनको इकट्ठा कीजिए, मंडी का पता कीजिए कि कहाँ से हमें पत्ते मिल जाएंगे सब्जियों के, चाहे कोई भी सब्जी हो उसका पत्ता हमें कहाँ से मिल जाएगा और कितना देना है, सभी का आप पता कीजिए। उसके बाद आप ग्रास कार्प मछली का फार्मिंग कीजिए। सीड चाहिए होगा ग्रास कार्प का, आप मंगवा सकते हैं। 1 इंच 2 इंच का हम ग्रास कार्प का सीड आपको भेजते हैं।